गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका बैल नंदी था। नंदी के सहारे वह खेत जोतता और अपना तथा परिवार का पालन पोषण करता था। एक वर्ष भारी सूखा पड़ा। किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बहुत चिंतित था कि अब क्या करेगा। एक दिन जब वह भूखा प्यासा खेत में बैठा था, तब नंदी उसके पास आया और प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वह उसे दिलासा दे रहा हो। रामू ने सोचा कि उसे अपने बैल को बेच देना चाहिए ताकि वह कुछ पैसे जुटा सके, लेकिन बैल के प्रति उसके प्रेम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। एक दिन गांव में एक संत आए। रामू ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया, जो भी थोड़ा बहुत उसके पास था। साधु उसकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, रामू, तेरी सच्चाई और परिश्रम देखकर मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तेरा यह बैल तुझे संकट से उबारेगा, इसे कभी मत छोड़ना। रामू को यह सुनकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन समझ नहीं आया कि बैल उसकी कैसे सहायता करेगा। उसी राज्य के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन यापन करता है, उसकी वे मदद करेंगे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ गांव का दौरा कर रहे थे। जब वे रामू के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि रामू अपने बैल के साथ खेत में मेहनत कर रहा था, लेकिन सूखे के कारण फसल नहीं उग रही थी। राजा ने रामू से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो जब तुम्हारी भूमि सूख चुकी है? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मेहनत करने से ही भाग्य बदलता है। अगर आज नहीं तो कल मेरी फसल अवश्य लहलहाएगी। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने घोषणा की कि राज्य की ओर से रामू को बीज, बैल के लिए चारा और कुछ धनराशि दी जाएगी ताकि वह फिर से खेती कर सके। राजा की सहायता से रामू ने फिर से खेती शुरू की। बारिश भी समय पर हुई और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन रामू के बैल ने गांव के पास एक गड्ढे में दबे खजाने को सूंघ लिया। रामू को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मिट्टी खोदी तो सचमुच एक पुराना राजकीय खजाना मिला। उसने ईमानदारी से राजा को सूचना दी। राजा रामू की सच्चाई से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति ही असली धन का अधिकारी होता है। यह खजाने का एक हिस्सा तुम्हारा है। रामू अब समृद्ध किसान बन गया था, लेकिन उसने अपनी विनम्रता और दयालुता नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव के अन्य किसानों की मदद की और जरूरतमंदों के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई। साधु फिर से गांव में आए और रामू से कहा, मैंने कहा था ना कि तेरा बैल तुझे संकट से उबारेगा। याद रखना, सच्चाई और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामू ने साधु को प्रणाम किया और अपने बैल नंदी को गले लगाकर, मेरा असली साथी तू ही है। मित्रों, एक और कहानी है, भोला बैल और सिपाही। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। उसका प्रिय बैल भोला बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही मासूम भी। पूरा गांव उसकी भोली प्रवृत्ति से परिचित था। एक दिन गांव में राज्य के सिपाही आए और घोषणा की कि राजा के शाही अस्तबल में कुछ बैलों की जरूरत है। वे सबसे मजबूत बैल को लेने आए थे। भोला की ताकत को देखकर सिपाहियों ने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। किसान रामलाल बहुत दुखी था, लेकिन वह राजा के आदेश का विरोध नहीं कर सकता था। राजमहल में भोला को एक युवा और बहादुर सिपाही वीर सिंह के साथ रखा गया। वीर सिंह को शुरू में यह बैल थोड़ा अजीब लगा,
क्योंकि भोला बहुत सीधा साधा था। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वीर सिंह ने भोला की देखभाल की, उसे अच्छे भोजन और प्यार से रखा। बदले में भोला ने भी वीर सिंह की हर बात मानी और उसकी हर जरूरत में सहायता की। एक दिन राजा ने घोषणा की कि दुश्मन राज्य के राजा भीमसेन ने हमला करने की योजना बनाई है। वीर सिंह को इस युद्ध के लिए विशेष दस्ता सौंपा गया, जिसमें शाही बैलों को युद्ध गाड़ियों को खींचने का काम दिया गया। भोला को भी इस दल में शामिल किया गया, लेकिन वह एक लड़ाई में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वीर सिंह ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक परीक्षा है, जिसमें उसे अपने दोस्त का साथ देना होगा। युद्ध का दिन आ गया। वीर सिंह और उसकी सेना दुश्मन के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक बड़ा संकट आ गया। शाही गाड़ियों शाही गाड़ियां कीचड़ में फंस गईं, जिसमें सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। राजा बहुत चिंतित था। वीर सिंह ने तुरंत भोला से मदद मांगी। भोला ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और सेना आगे बढ़ पाई। युद्ध के दौरान भोला वीर सिंह को बचाने के लिए दुश्मन के सैनिकों पर हमला करने लगा। उसकी ताकत और वीरता देखकर पूरा युद्ध क्षेत्र चकित रह गए। राजा की सेना ने यह युद्ध जीत लिया। वीर सिंह की बहादुरी और भोला के साहस की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। राजा ने वीर सिंह को महासेनापति बना दिया और भोला को सम्मानित किया। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि कोई भी बैल बिना कारण शाही अस्तबल में नहीं लाया जाएगा और उन्हें अपने गांव में रहने दिया जाएगा। वीर सिंह ने भोला को वापस रामलाल के पास गांव में पहुंचाया, जहां पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।